सभी भक्तजनों को राधे राधे। जय श्रीमन नारायण, जय श्री सीताराम। तो आप सब कैसे हो? कान्हा जी के आशीर्वाद से आप स्वस्थ और अच्छे होंगे। तो आज हम बात करेंगे कि हम पीरियड्स में ठाकुर जी की सेवा किस प्रकार करें। तो देखिए, जैसे कि मेरे को पीरियड टाइम चल रहा है, तो पहले तो आप एक चीज़ ये नोटिस कर लीजिए कि आपका पीरियड टाइम, जैसे कि किसी किसी को पीरियड 3 दिन होता है तो 5वें दिन मंदिर में प्रवेश कर सकता है, ठीक है। और किसी किसी को पीरियड 5 दिन होते हैं तो 7 दिन में मंदिर में जा सकता है, ठाकुर जी की सेवा ले सकता है। तो उन दिनों में आप क्या मानसिक पूजा करें, ठीक है। लेकिन जब भी आप मंदिर में जाओ ना, तो पूरा स्नान, पूरी शुद्धि का ध्यान रखते हो। आपको सर से लेके पूरे मतलब पूरा ही नहाना है, ठीक है। जो बहुत से जने जैसे कि होते हैं कि नीचे से नहा ले तो प्रभु जी के पास चले गए, तो ऐसी गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है, इससे आपको पाप लग सकता है, ठीक है। तो इससे आप बचें। और दूसरी बात, आप उन दिनों पे मानसिक पूजा करिए। जैसे कि मैं मानसिक पूजा करती हूँ और उन दिनों में पूजा मेरे मम्मी पापा मिलकर लेते हैं, ठीक है। तो मानसिक पूजा में आप क्या करिए, ठाकुर जी को उठाइए, प्रभु जी उठिए, जो भी आपको लोरी प्रिय हो। जैसे कि मैंने उनके लिए एक लोरी बनाई है, जागो जागो प्रभु अब तो जागो, है ना। तो इस प्रकार से आप मानसिक पूजा से उनको, प्रभु जी को उठाइए, प्रभु जी उठिए, प्रभु जी पानी पीजिए, पानी पिला के थाली में के यंत्र बनाइए, फिर उसमें प्रभु जी को स्नान वगैरह करा के उनकी थोड़ी सी मालिश करिए, आँखों में काजल डालिए, तीनों लालाओं के। मतलब कि मेरे को अपने लाला का ही ध्यान आ रहा है बताते बताते, क्योंकि मैं उन्हीं में लीन हो जाती हूँ। तो बताते बताते तीनों का मतलब आप अपने प्रभु जी के हिसाब से, कि प्रभु जी को आँखों में काजल डालनी, उनको इत्र लगाओ, फिर प्रभु जी से पूछो, उनको तुलसी की माला पहनाइए, श्रृंगार पूरा करके प्रॉपर उनको चंदन लगाइए, तिलक लगाइए ना। उसके बाद उनको पूछिए, दासी राज आपका श्रृंगार कैसा किया है प्रभु जी, आपको पसंद तो आया, है ना। फिर उनको आप दूध पिलाइए। तो सारी पूजा आपको मानसिक करनी है, ठीक है। और उन दिनों में जैसे कि आप अगर मैरिड हो तो आप अपने हस्बैंड से बोल सकते हो, तो उन दिनों में क्या, आपके हस्बैंड उनको दूध, फल और ड्राई फ्रूट से भोग लगा सकता है, ठीक है। आप किसी प्रकार से, जैसे कि मेरी तो मम्मी करती है इन दिनों में ठाकुर जी की सेवा। मम्मी मतलब कि खाना वगैरह बनाती है, मम्मी प्रसाद भोग लगाती है, पापा मम्मी मिलकर करते हैं सेवा। तो आपके घर में अगर आप मैरिड हो तो आपके हस्बैंड ले सकते हैं पूजा, ठीक है, आप उनसे करवाइए, ठीक है। जॉब पे जाते हैं तो उनके मतलब उनकी सारी व्यवस्था उनसे करवा के जाइए, ठीक है। और बाकी आप मानसिक पूजा स्टार्ट करिए। ऐसे आप पीरियड्स में मानसिक पूजा कर सकते हो। दूसरी बात, और आपको ना माथे पे ना आपके तिलक अवश्य होना चाहिए। आपने जितनी भी वीडियो मेरी देखी होगी उसमें मेरे मस्तक पर बिल्कुल भी तिलक नहीं होगा, लेकिन कहते हैं ना, तिलक लगाना बहुत अवश्य, क्योंकि हमारे माइंड को शांत रखता है। इसमें हमारे माइंड में गंदे विचार नहीं आते हैं, ठीक है। और हमेशा हमें वृंदावन धाम से जोड़ कर रखता है। और वैसे भी सनातन धर्म से जुड़े हो तो अपने माथे पे तिलक अवश्य होनी चाहिए, कंठी अवश्य होनी चाहिए। और कंठी, और बहुत से जनों का क्वेश्चन ये भी होता है कि कंठी धारण करने के कुछ नियम होते हैं। कोई कंठी धारण करने के नियम नहीं होते, थोड़ा बस ये है कि मीट, अंडा, मांस, मदिरा, इन सब चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए, ठीक है। आप प्याज, लहसुन खाते हो तो आप ऐसी कंठी धारण नहीं कर सकते, तुलसी माला पहन सकते हो। लेकिन फिर भी ये याद रखिए हमेशा कि आप हो सके तो प्याज लहसुन भी ना ही खाए, तब कंठी मतलब तब तुलसी माला पहन लो। तुलसी माला पहन के आप प्याज लहसुन खा सकते हो, लेकिन कंठी धारण करिए तो आपको लहसुन प्याज अवश्य छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि कंठी धारण करने के कुछ और नियम होते हैं। और तुलसी माला पहनने में बस आपको सिर्फ मीट, अंडा, मांस, मदिरा से, इन सब चीज़ों से बचना पड़ता है, ठीक है। तो ये चीज़ भी अवश्य ध्यान रखिए। बाकी आप मानसिक पूजा कराइए। अगर आपका फैमिली में कोई मेंबर्स है तो आप वो भी उस समय पे पूजा ले सकता है, वो कर सकता है। आस पड़ोस में परिवार में कोई अच्छा सदस्य है, उनसे शुद्धि का ध्यान रखते हुए आप पूजा उनसे भी करवा सकते हो, मतलब इत्यादि भोग वगैरह उनसे लगा सकते हैं। बाकी आप आरती, पूजा, वंदना, जो नाम आपको प्रिय हो वो जपिए। इस प्रकार से आप मानसिक पूजा करिए पीरियड टाइम में, ठीक है। कोई इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रभु जी आपकी मानसिक पूजा लेते रहेंगे, स्वीकार करते रहेंगे। और मैं तो उन दिनों में प्रभु जी को ज़्यादा देखती नहीं हूँ, क्योंकि मैं जब देखती हूँ ना तो मेरी आँखें ना, मतलब मैं रोने लग जाती हूँ, तो इसलिए मैं उन दिनों पे ना उनको ज़्यादा देखती नहीं हूँ। कभी कभी उनके सामने आँख बहुत दूर से बैठ के उनको देखती हूँ तो मेरी आँखें भर आती है। तो इसलिए आप भी इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखिए। तो मानसिक पूजा ही करिए, प्लीज़ प्रभु जी को छूइए मत। और ये मत बोले कि हमने उनको बाल रूप में रखा है, अपने घर का बेटा मानते हैं, या हमने उनसे ये रिश्ता जोड़ के रखा है। तो देखिए प्लीज़, उससे पहले वो भगवान है, साक्षात वो भगवान है, ठीक है। आपने घर का सदस्य तो माना है, पुत्र रूप में रखा, भाई रूप में रखा, आपने जो भी उनसे रिश्ता जोड़ा है उस रूप में रखा है। उससे पहले ये चीज़ का अवश्य ध्यान रखिए कि वो प्रभु जी हैं, वो भगवान है, ठीक है। कोई वो
कोई खिलौना नहीं है कि आप उसको जैसे मर्जी छू सकते हो। तो इस चीज़ का